जय माँ दुर्गे। आज दुर्गा पूजा का महानवमी का दिन है। सारे भक्तजनों को, विद्यार्थीगणों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी छात्रगणों, भक्तगणों, श्रद्धालुओं को सुबुद्धि दें, ताकि आने वाले समय भविष्य सबका उज्जवल रहे। और मैं आज मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जिसकी संख्या 50 है, तैयार किया हूँ, जो इस प्रकार है। मैं विदाउट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव्स बनाया हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर तैयार कीजिए और कमेंट बॉक्स में भेजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का आधारी मात्रक क्या होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। नंबर 5 है, दूरी समय ग्राफ की ढाल खाली जगह की मान देती है। छठा क्वेश्चन है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। सातवां क्वेश्चन, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आठवां क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। नौवां क्वेश्चन है, पटना के गोलघर पर बैठे लड़का में कौन सी ऊर्जा है। नंबर 10, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, माध्यम के ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल ... होती है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग ... सेकंड तक बनी रहती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ... में यानी खाली जगह में होती है। ध्वनि खाली जगह दिया हुआ से होकर गमन नहीं करती है। ध्वनि किस चीज़ से होकर गमन नहीं करती, ये बताना है। नंबर 15 है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। नंबर 16 है, उत्तल लेंस का फोकस खाली जगह क्या होता है, यह बताना है। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है। अवतल लेंस द्वारा केवल, यहाँ पर बताना है, खाली जगह दिया हुआ कैसा प्रतिबिंब बनता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी डायोप्टर होती है, ये बताना है। हमारे आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये बताना है। नंबर 20, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नंबर 21, श्वेत प्रकाश के कितने रंगों के मिलने से बना होता है, यानी श्वेत प्रकाश जो है वो कितने रंगों के मिलने से बना होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि आवर्धन m का मान 1 के बराबर होता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से होता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नंबर 26 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। नंबर 27 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। नंबर 28 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है। नंबर 29, मानव में डायलिसिस थैली है। नंबर 30, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। नंबर 31 है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। नंबर 32, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। नंबर 33, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नंबर 34, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ जब होता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे क्या कहते हैं। नंबर 36 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नंबर 37 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नंबर 38 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। नंबर 39 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। नंबर 40 है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है। 41 है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। नंबर 42 है, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। नंबर 43 है, रुधिर एक ... उत्तक खाली जगह, यानी रुधिर कैसा उत्तक है। 44, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। मनुष्य आहार नाल का सबसे
लंबा भाग क्या होता है? 46 डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? 49 मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है? और अंतिम क्वेश्चन है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये हमारा था 50 में 50 क्वेश्चन। अब हम एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताते जाते हैं। अब हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो हमारा ऋणात्मक त्वरण जो है, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर। दूरी मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ज्योति तीव्रता का आधारी एसआई मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। एक अश्वशक्ति यानी HP हॉर्स पावर, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल की मान देती है, यानी कि जब समय और दूरी को x अक्ष पर और समय को y अक्ष पर रखकर जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो ढाल जो है वो चाल की मान देती है। कोणीय वेग का SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। नंबर 7 रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा रॉकेट संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। पटना के गोलघर पर बैठे लड़का में कौन सी ऊर्जा है? जब ये लड़का बैठा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि ये बैठा हुआ है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। जैसे आप लोग बिजली का बल्ब जो जलता है उसमें जो उसका जो पठन लिया जाता है वो किलोवाट घंटा में उसका मात्रक होता है, व्यावसायिक मात्रक है वो। माध्यम के ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यदि माध्यम का ताप बढ़ जाएगा तो ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। हमारे मस्तिष्क में माध्यम के ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और माध्यम के घटने से ध्वनि की चाल घट जाती है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने सेकंड तक रहती है? कहा गया है 0.1 सेकंड, यानी 1/10 सेकंड तक रहती है। हम लोग जो किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो सुनने का जो संवेदना है वो 1/10 सेकंड तक ही रहती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ... में होती है, तो ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। ध्वनि ... होकर गमन नहीं करती है। ध्वनि जो है निर्वात से होकर कभी नहीं गमन करती है। ध्वनि निर्वात से होकर गमन नहीं करती है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। अवतल लेंस द्वारा नंबर 17 अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और उत्तल लेंस में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता आपको बता चुके हैं। 1 मीटर यदि किसी भी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 19 नंबर हमारे आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमारे आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है, जिसका दूसरा नाम दृष्टि पटल भी है। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल भी कहते हैं। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का होता है। इसलिए खतरे का निशान में जो है लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये दूर से ही दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिलने से बना होता है? श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मिलने से बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बना होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है ये पूछा जा रहा है। जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। वस्तु को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसका मैं एक ट्रिक के साथ वीडियो बनाया हूँ। आप लोग उसको देख लीजिएगा तो कभी भी एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा।
तो जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब अनंत पर वस्तु रखा जाता है तो उसका फोकस वक्र जब अनंत पर रखा जाता है तो फोकस पर बनता है, और फोकस पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यदि आवर्धन m का मान 1 के बराबर होता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से होता है। यानी आवर्धन का मान यदि m बराबर 1 हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, तो प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नंबर 26 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही रंग जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। अब कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक जो है वो मृत जीवी होता है। वो मृत जीवों यानी कि मृत चीज़ों से ही कवक जो है जन्म लेता है और उसी से पोषण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन या श्वसन गति को नियंत्रित करता है? तो हृदय का स्पंदन या श्वसन गति जो है मस्तिष्क में मेडुला, मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, तो ये मेडुला जो है एक भाग है, मेडुला जो है उसको नियंत्रित करता है। मानव में डायलिसिस थैली है, यानी कि डायलिसिस जो है एक इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा जाइलम। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। 34 नंबर, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 H2O। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है यानी स्राव होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क नलिका। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 44 नंबर, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन की संख्या होती है? तो 1 मिलियन। मनुष्य के आहारनाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? 0.03। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2। मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ है। अब आप लोग एक बार आंसर को देख लीजिए। एक बार आंसर का मिलान आप कर लीजिए। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय माता दी।